हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं भारतीय इतिहास का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है यूरोपियों का आगमन। तो इससे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो हम लोग नहीं करेंगे, बल्कि सारे क्वेश्चंस करेंगे। यानी कि इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, उन सबको मैं यहाँ पे आपको कराने वाला हूँ। बस आपको क्या करना है, वीडियो पूरा देखना है। वीडियो यदि आप पूरा देख लेते हैं तो यकीन मानिए इससे बाहर जो है आपका एक भी क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा, ना आपके एग्जाम्स में इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन छूटेगा। तो शुरू करते हैं। यूरोपियों का आगमन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को एक एक करके जानते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी इसका गठन कब हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 1600 में, यानी कि ऑप्शन बी। तो 1600 ईस्वी में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। इसका जो है आप जो है बिल्कुल एग्जैक्ट डेट याद रखिए कि इसका जो स्थापना किया गया था वो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। साथ ही आपको बता दें दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो है भारत में जो है कई सारी जो है व्यापारिक कंपनियां आई थी। तो उन सब का भी जो है डेट आप याद रखिएगा। जैसे कि एक हो गया आपका पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी इसकी स्थापना हुई थी 1498 ईस्वी में। तो याद रखना है, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1498 ईस्वी में। वहीं 1602 ईस्वी में जो है आपका डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की। और 1664 में जो है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं हिस्ट्री के, जो कि आपको याद रखना है कि 1498 में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था। 1600 ईस्वी में यानी कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में जो है आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। और 1602 में जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1664 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहाँ खोला गया था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मुख्यालय है वो आपका कोलकाता में खोला गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, कोलकाता। वहीं आपको बता दें कि गोवा में जो है आपका पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है मुख्यालय खोला गया था। तो ये भी याद रखिए कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी स्थापना भी जस्ट मैंने इससे पहले वाले आपके स्लाइड में बताया था कि 1498 ईस्वी में हुई थी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। तो इसका जो मुख्यालय है वो खोला गया था आपका गोवा में। कोलकाता में तो ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय खोला गया था। वहीं नेगपट्टनम में जो है, नेगपट्टनम में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है मुख्यालय खोला गया था। और पौंडीचेरी में जो है आपका फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है मुख्यालय खोला गया था। अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो था उसने जो है वो एक पुर्तगाली था जिसने जो है गोवा पर अधिकार किया था। और ये क्वेश्चन जो है दोस्तों आपका एसएससी एग्जाम्स में जो है कई बार पूछा गया है। अगला है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इससे पहले तो आप वीवीआई कर लीजिए। तो भारत में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो ये आपके जो थे वो थे वैरेन हेस्टिंग्स, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा सी। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है पहला गवर्नर जनरल था वो आपका था वैरेन हेस्टिंग्स। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया था? भारत में जो है किस यूरोपीय कंपनी ने जो है सबसे पहला अपना व्यापार फैलाया था? तो ये हो जाएगा आपका पुर्तगाली। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, पुर्तगाली। नेक्स्ट है,
वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? तो 1498 में जो है वास्को डी गामा जो है भारत आया था। तो उसने जो है वो कालीकट में उतरा था। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी, कालीकट। नेक्स्ट है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा जो है आपका पुर्तगाल का रहने वाला था। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था। तो उस अंग्रेज का नाम बताना है जिसने जो है जहांगीर के दरबार में आकर के जो है उनसे भेंट किया था। तो ऑप्शन है आपके सर टॉमस रो, राल्ट बिथ, या फिर सर जोड़, या फिर सर जॉन सोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर टॉमस रो। सर टॉमस रो था एक अंग्रेज था जो कि आपका जो है जहांगीर से जो है उसके दरबार में आकर के भेंट किया था। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किसके द्वारा किया गया था? उपनिवेशीकरण क्या होता है? जब कोई ताकतवर देश किसी कमज़ोर देश को जो है अपना गुलाम बना लेता है, मतलब वहाँ पर शासन करने लगता है, तो उसे ही क्या कहते हैं? उपनिवेशीकरण। जैसे भारत जो है ब्रिटिश यानी इंग्लैंड का जो है उपनिवेश था। तो यहाँ पर वही पूछा जा रहा है कि गोवा, दमन और दीव जो था इसका जो है उपनिवेशीकरण मूलतः जो है किसके द्वारा किया गया था? यानी कि गोवा, दमन और दीव को जो है किसके द्वारा जो है गुलाम बनाया गया था? उपनिवेशीकरण मतलब आप समझ सकते हैं गुलाम। तो किसके द्वारा गुलाम बनाया गया था? तो ये था आपका पुर्तगालियों के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, पुर्तगालियों के द्वारा जो है आपका गोवा हो गया, दमन और दीव हो गया का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था। नेक्स्ट है, अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? अल्बुकर्क ने जो है गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? तो ये जो है छीना गया था आपका बीजापुर के सुल्तान से। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, बीजापुर के सुल्तान से। फ्रेंड्स, आप क्वेश्चन देख सकते हैं, बिल्कुल जो है आपके एग्जाम से रिलेटेड ही क्वेश्चंस जो है आपको मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको जो है जनरल नॉलेज और आपका जो है करंट अफेयर्स का वीडियो जो है रेगुलर आपको मिलता रहेगा, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको क्वेश्चन जो है कम समय में काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। बिल्कुल कोई फालतू बातें यहाँ पे नहीं होंगी। सिर्फ और सिर्फ जो है आपके एग्जाम से रिलेटेड जो है हम लोग बात करेंगे, यानी कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो हम लोग करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए। लगभग जो है आपको इस टॉपिक से सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। वीडियो आप पूरा देख लेते हैं तो इससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आने वाला है। अगला करते हैं, तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? तृतीय कर्नाटक जो युद्ध हुआ था उसकी समाप्ति जो है किस संधि से हुई थी? तो याद रखना है आपको, इसका राइट आंसर क्या होगा? तृतीय कर्नाटक युद्ध, इसे हम लोग एंग्लो फ्रेंच जो है संघर्ष भी कहते हैं। तो इसकी समाप्ति जो है आपको याद रखना है कि पेरिस की संधि के द्वारा हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, पेरिस की संधि। पेरिस की संधि के द्वारा जो है तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी। और यहाँ पर हम लोग ये भी रिवाइज कर लेते हैं कि तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है आपका कब हुआ था? तो याद रखना है 1757 से लेकर के 1763 के बीच में जो है तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है वो आपका अंग्रेज और यानी कि अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में ये हुआ था। और इसकी जो है समाप्ति जो है वो पेरिस की संधि के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाली व्यापारी कंपनी के भारत आगमन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? यानी कि जो पुर्तगाली व्यापारिक जो कंपनी थी वो जो भारत आई थी 1498 में, तो उसका आने का जो मेन ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य जो है वो क्या था? तो ऑप्शन है यहाँ पे कि धर्मांतरण करना, राज्य स्थापित करना, या फिर काली मिर्च व मसाले के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, काली मिर्च और मसाले के व्यापार पर जो है एकाधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से जो है पुर्तगाली व्यापारी कंपनी जो है भारत आई थी।
नेक्स्ट है, जब 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया था। ये देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है वो पीसीएस में कई बार पूछा गया है। कई सारे स्टेट्स पीसीएस एग्जाम्स में जो है ये क्वेश्चन जो है आपका कई बार पूछा गया, जैसे आपका हो गया जेपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, और आगे भी जो है काफ़ी प्रबल संभावना है कि ये क्वेश्चन जो है आपके आने वाले पीसीएस एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो याद रखना है कि जब 17 मई 1498 ईस्वी को जो वास्को डी गामा जो है कालीकट में उतरा था, तो उसके स्वागत के लिए जो है कालीकट के जो राजा थे जमोरिन ने जो है उनका स्वागत किया था। तो राइट, कालीकट को ही जो है कोझिकोड भी कहते हैं। तो कोझिकोड के जो राजा थे जमोरिन, उनका स्वागत किए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया था। तो पुर्तगालियों ने जो है सर्वप्रथम जो है कालीकट में जो है फैक्ट्री स्थापित किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, कालीकट। नेक्स्ट है, ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये जो बेसिन की जो संधि है वो जो है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा पेशवा जो है बाजीराव द्वितीय के बीच हुआ था। तो यहाँ पर क्वेश्चन था कि ब्रिटिश के साथ जो है बेसिन की संधि जो है निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने किया था। तो ये किया गया था आपका ये बाजीराव जो द्वितीय थे उनके और ब्रिटिश के बीच में जो है बेसिन की संधि हुई थी। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी, बाजीराव द्वितीय। और ये जो संधि जो आपका जो था ये पूना में हुआ था। याद रखना है आपको, जो बेसिन की जो संधि है ये आपका कहाँ हुआ था। यहाँ से देखिए कितने सारे क्वेश्चंस हम लोग और कर सकते हैं। एक तो हो गया आपका हो गया कि ब्रिटिश के साथ जो है बेसिन की संधि जो है निम्नलिखित में से किस पेशवा ने जो है किया था। तो आपका बाजीराव द्वितीय ने। अब याद रखना है आपको कि ये जो है ये जो संधि जो है वो कहाँ हुआ था। तो आपका पुणे में हुआ था, पूना में ये संधि हुआ था। और कब हुआ था, तो 31 दिसंबर 1807 को। तो ये भी याद रखिएगा, 31 दिसंबर 1807 को जो है बेसिन की संधि ब्रिटिश और बाजीराव द्वितीय के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में जो है रॉबर्ट क्लाइव का जो है उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था। तो ये जो आपके थे वो थे हेस्टिंग्स, यानी कि वैरेन हेस्टिंग्स। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई थी। नीले पानी की नीति यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी। तो बताना है कि किस पुर्तगाली गवर्नर ने जो है नीले पानी की नीति यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति अपनाई थी। तो ब्लू वाटर जो ये जो पॉलिसी है इसकी नीति जो है आपको फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा के द्वारा जो है अपनाया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा, इनके द्वारा जो है ब्लू वाटर पॉलिसी जो है अपनाया गया था। नेक्स्ट है, किससे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। भारत में जो है पुर्तगाली साम्राज्य का जो है वास्तविक संस्थापक दोस्तों कौन था, या फिर किसे जो है कहा जाता है। तो देखिए, भारत में जो है पुर्तगाली साम्राज्य का जो है रियल जो फाउंडर था यानी कि वास्तविक जो संस्थापक था वो आपको था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला है क्वेश्चन जो है वो है आपका पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ। पुर्तगाली उपनिवेश का जो है प्रथम गवर्नर जो है भारत में कौन हुआ था। तो ये थे आपके फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। राइट आंसर हो जाएगा सी, फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर जो था इसका जो है तत्कालिक कारण क्या था। तो इसका जो तत्कालिक कारण था वो था आपका, ऑप्शंस है यहाँ पे ए बी सी डी में। तो ऑप्शंस पढ़ेंगे तो है पहला, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता, या फिर बी,
ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑस्ट्रिया। ध्यान रहे ऑस्ट्रेलिया नहीं, ये है ऑस्ट्रिया, जो कि आपका यूरोप में पड़ता है। तो ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग के लिए जो है ना, प्रथम कर्नाटक जो है युद्ध हुआ था, और ये इसका तत्कालिक कारण था। तो ऑस्ट्रिया की राजगद्दी के लिए जो है फर्स्ट कर्नाटिक वॉर जो है आपका हुआ था। फ्रेंड्स, आगे के क्वेश्चंस करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप चाहेंगे तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको जो है डेली करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज और एग्जाम से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन होगा वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? जहांगीर ने जो है किसे जो है खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो ये आपको किया गया था हॉकिंस को। नेक्स्ट है, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? ये भी क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 1612 ईस्वी में जो है अंग्रेजों ने जो है अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो ये आपका किया गया था सूरत में। 1612 ईस्वी में जो है अंग्रेजों ने जो है अपनी पहली फैक्ट्री जो है वो सूरत में लगाई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, सूरत। ये भी क्वेश्चन जो है दोस्तों आपका बीपीएससी में पूछा गया है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न में से किस स्थान पर लगाया था? यहाँ पे फ्रांसीसियों की बात हो रही है कि भारत में जो है फ्रांसीसियों ने जो है अपना सबसे पहला कारखाना जो है निम्न में से जो है किस स्थान पर लगाया था? सूरत में, पुल्लिकट में, कोचीन में या फिर कासिम बाजार में? तो इसका जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा सूरत। सूरत में जो है फ्रांसीसियों ने अपना जो है सबसे पहला कारखाना जो है लगाया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, सूरत। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है, कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा था? हेक्टर, ड्रैगन, स्क्वायर या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, भारत जब कैप्टन विलियम हॉकिंस जो है जब भारत पहुंचा था तो वो जो है हेक्टर जहाज से जो है भारत पहुंचा था। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, हेक्टर। ये देखिए जो क्वेश्चन है आपका केबीसी यानी कि कौन बनेगा करोड़पति में भी जो है पूछा गया है। अगला करते हैं, अगला है 1661 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा ने अपनी बहन कैथरीन की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से की थी। इस उपलक्ष्य में उसने कौन सा भारतीय द्वीप जो है चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में दिया था? ये भी क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम से पूछा गया है। तो याद रखना है आपको, जो बम्बई है वो जो है पुर्तगाल के राजा जो है अपनी बहन कैथरीन की शादी में जो है इंग्लैंड के जो राजा थे चार्ल्स द्वितीय को जो है दहेज के रूप में जो है मुंबई जो है वो आपको, यानी कि मुंबई में जो ज़मीन थी वो दी गई थी। अगला है इंटरलॉपर्स। इंटरलॉपर्स क्या थे? यानी कि इंटरलॉपर्स जो है वो क्या थे? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे, अधिकृत व्यापारी थे या फिर अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में समुद्रिक लुटेरे थे? तो ये दोस्तों इंटरलॉपर्स जो है वो याद रखना है कि अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में जो है ये सामुद्रिक जो है लुटेरे थे, यानी कि समुद्रिक लुटेरे जो होते थे उन्हें जो है इंटरलॉपर्स कहा जाता था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज जहांगीर के समय में भारत नहीं आया था? यहाँ ध्यान रहे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से व्यक्ति जो है वो अंग्रेज, यानी इनमें से कौन सा जो अंग्रेज जो है वो आपका जहांगीर के समय में भारत नहीं आया था? तो ऑप्शंस में है विलियम हॉकिंस, सर टॉमस रे या फिर जो है
पादरी एडवर्ड टेरी या फिर जो है राल्फ फिल्च। तो देखेंगे जहांगीर के समय जो है ये विलियम हॉकिंस जो है भारत तो आए ही थे, सर टॉमस रे भी आए थे और पादरी एडवर्ड टेरी ये भी आए थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी, राल्फ फिच। राल्फ फिच जो है वो राल्फ फिच जो अंग्रेज थे वो जहांगीर के समय में भारत नहीं आया था। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की? जो मुगल बादशाह जो थे, बताना है आपको कि मुगल बादशाह ने जो है किसे नवाब की पदवी प्रदान की थी। तो नवाब जो है आपको डुप्ले को कहा जाता था, तो मुगल बादशाह जो थे वो डुप्ले को जो है नवाब की पदवी प्रदान किए थे। तो आंसर हो जाएगा राइट इसका ए, डुप्ले। अगला है पौंडीचेरी के गवर्नर जनरल बनने के पूर्व डुप्ले कहाँ का जो है गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो पौंडीचेरी का जो है गवर्नर जनरल बनने के पहले जो है डुप्ले जो है आपका वो चंद्रनगर का जो है गवर्नर नियुक्त किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ए, चंद्रनगर। अगला करते हैं, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की जो है सर्वोच्चता स्थापित हो गई? तो ये था आपका वांडीवास का युद्ध जो कि 1760 में लड़ा गया था और इसी युद्ध के बाद जो है आपका फ्रांसीसियों की जो है भारत में जो है सर्वोच्चता जो है खत्म हो गई थी और अंग्रेजों की जो है सर्वोच्चता जो है स्थापित हो गई थी। तो याद रखना है कि वांडीवास का जो युद्ध था जिसमें जो है फ्रांसीसी जो है हार गए थे और अंग्रेज जीत गए थे और इसी के बाद जो है फ्रांसीसियों की जो है यहाँ से जो है सर्वोच्चता जो है आपका खत्म हो गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए, वांडीवास का युद्ध। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट युद्ध है, वांडीवास का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति जो है किस संधि से हुई थी? तो ये आपका जो है एला सापेल की संधि से हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, एला सापेल की संधि। नेक्स्ट है वांडीवास के युद्ध जो कि आपका 1760 में लड़ा गया था में जो है अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? यानी कि वांडीवास के युद्ध में जो है अंग्रेजों का जो है नेतृत्व जो है वो किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था आपका सर आयर कूट के द्वारा। नेक्स्ट है कर्नाटक का तृतीय युद्ध जो है किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ था? कर्नाटक का जो है तीसरा जो युद्ध हुआ था जो आपका 1757 से लेकर के 1763 के बीच में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था, ये किस संधि के तहत जो है आपका समाप्त हुआ था? तो ये हुआ था आपका पेरिस की संधि के द्वारा। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन करें, मैं उसके पहले आपको बता दूं कि भारत में जो है जितने भी प्राचीन काल में या मध्यकाल में आधुनिक काल में जितनी भी लड़ाइयाँ हुई है जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाया गया है, तो आप उसे जाकर के जो है चैनल पे जरूर देख सकते हैं, भारत के जो है महत्वपूर्ण युद्ध। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो दोस्तों अभी हम लोगों ने शुरू में ही पढ़ा कि ब्रिटेन की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका स्थापना जो है 31 दिसंबर आपका 1600 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उस समय भारत का जो है बादशाह कौन था? तो उस समय देखिए 1600 के टाइम में जो है मुग़लों का शासन था भारत में और उस समय जो आपके राजा थे वो यानी कि उस समय जो बादशाह थे भारत में वो आपका थे अकबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अकबर। क्योंकि अकबर का अगर हम लोग टाइम पीरियड देखें तो वो है आपका 1556 से लेकर के 1556 से लेकर के जो है 1605 तक। तो और ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है वो आपका जो है 1600 ईस्वी में हुआ है और अकबर का जो है शासनकाल जो है 1556 से लेकर के जो है 1605 ईस्वी तक रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अकबर। नेक्स्ट है 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा जो है भाग जो है पुर्तगाल के अधीन बना रहा? तो भारत देश जो है जब आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 के समय, तो उसके बाद भी जो है आपका जो है पुर्तगाल
का जो है उपनिवेश जो है आपका बना रहा था गोवा। गोवा जो है आपका जो है आज़ादी के बाद भी जो है पुर्तगाल का उपनिवेश बना रहा था। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, गोवा। और गोवा के बारे में याद हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये जो है आपको आज़ाद कराया गया था 19 दिसंबर 1661 में। और ये लोग काफ़ी 1600 नहीं 1961, और ये लोग काफ़ी ढीठ थे, इतनी आसानी से नहीं गए थे। तो इसके लिए दोस्तों एक ऑपरेशंस कराया गया था। ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम की दृष्टि से पूछा जाता है कि गोवा को जो है मुक्त कराने के लिए जो है कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। याद रखना है ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय जो है ये गोवा को मुक्त कराने के लिए चलाया गया था। अगला क्वेश्चन और जो लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर जो है दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज था। तो इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी प्रकार से जो है वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।